और आशुतोष आपके साथ शुरू करना चाहूंगा क्योंकि आप डिजिटल स्पेस में ऑपरेट करते हैं जी। ये आतंकवादी घटना तो हुई, पर ये देश के अंदर जो ये डिजिटल आतंकवादी हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इन्हें कौन रोकेगा? इन्हें कौन शिनाख्त इनकी करेगा, इनकी पहचान करेगा और इन्हें जेल में डालेगा? कुछ भी फैलाएंगे ये, कोई भी नफरत करेंगे और इनका कुछ नहीं किया जा सकता। संदीप, देखिए, पिछले कुछ सालों में हमने एक बीमार समाज बनाने की कोशिश की है। बहुत बड़े पैमाने पर ये बीमार लोग आ गए हैं। उस बच्ची हिमांशी ने जिस बहादुरी के साथ और जिस कोमल मन के साथ उसने वो बात कही, मुझे लगता है कि हम सब लोगों को उसको सलाम करना चाहिए था, उसकी हिम्मत को, उसकी साहस को और उसकी जिसे कहते हैं ना कि उसकी विराटता की, उसकी पर्सनैलिटी की विराटता। लेकिन कुछ लोग इस देश के अंदर ऐसे हो गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ नफरत और जहर फैलाते, और इतना घृणित है, इतना दर्दनाक है कि कुछ कहते नहीं बनता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से किसी के भी खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई, इनमें से 2 लोगों के खिलाफ अभी एफआईआर दर्ज हो जाए और अगर इनको हवालात के अंदर बंद कर दिया जाए 24 घंटे के लिए, ये सारे के सारे लोग जो है अपनी औकात में आ जाए। तो ये पुलिस क्या कर रही है? पुलिस इतनी हरकत में आती है, इतना जल्दी इस देश में बुलडोजर चल जाते हैं, कोई पत्रकार कोई खबर बता दे। अभी भिंड में एसपी, एसएसपी, एएसपी और सारे पुलिसिया अमला, क्योंकि रेत माफिया को लेकर खबरें चला दी, पत्रकार ने सबको जुतिया दिया, चपला दिया, चप्पलों से पीटते हैं। इन लोगों के बारे में चुप क्यों बैठ जाती है हमारी व्यवस्था? क्योंकि ये व्यवस्था, दरअसल व्यवस्था भी बीमार हो चुकी है। ये सारे के सारे बीमार लोग हैं और ये सब कुछ सरपरस्ती में हो रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं इसको, ये पूरी की पूरी सरपरस्ती में हो रहा है। आपने किसी एक बीजेपी के नेता का बयान आपने सुना मजबूती के साथ खड़ा होकर बोले कि नहीं ये गलत हो रहा है और जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई? नहीं, यहां पर मैं हरविंदर कल्याण का जिक्र करना चाहूंगा आशुतोष। मैं यहां पर हरविंदर कल्याण जो विधानसभा अध्यक्ष हैं हरियाणा के, वो कह रहे हैं, हिमांशी को कहना चाहूंगा उसने भी बहादुरी दिखाई जैसी विनय के अंदर है। ये बात बोली है हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने। पार्टी के अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं? जेपी नड्डा साहब चुप क्यों हैं? आरएसएस के लोग चुप क्यों हैं? सरकार के लोग चुप क्यों हैं? मैं फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, इनमें से एक की भी हैसियत नहीं होगी जो इस तरीके से हिमांशी जैसी लड़की के खिलाफ इतना घृणित और इतना गंदा बयानबाजी करने की ये तो मैंने बहुत ही जो सैनिटाइज्ड वाले हैं वो मैंने ट्वीट यहां पर पढ़े हैं, जो बाकी हैं उनसे तो सिर फिर जाए। मतलब इतनी गंदगी, इतनी नफरत, इतना मवाद किसी के घर में, किसी के जहन में, दिमाग में भरा हो, ये कल्पना से परे है आशुतोष। बिल्कुल, इनके माँ बाप को भी शर्म आनी चाहिए कि ऐसे बच्चे उनके घर में हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि माँ बाप को भी शर्म आनी चाहिए कि ऐसे बच्चे उनके घर में पैदा हुए। नहीं, पर यही राष्ट्रवादी बन गए हैं। देखिए 2017 में आशुतोष, वो गुरमेहर कौर, लेडी श्रीराम की एक छात्रा, जिनके पिता 4 राष्ट्रीय राइफल्स में मनदीप सिंह, कैप्टन मनदीप सिंह, ऑपरेशन रक्षक 1999 में देश के लिए शहीद हो गए। उन्होंने 2017 में कह दिया, पाकिस्तान डिड नॉट किल माय फादर बट वॉर डिड। शी इज एंटाइटल्ड टू हर ओपिनियन, शी लॉस्ट हर फादर। और जिन्होंने कुछ खोया नहीं, जो 3 में ना 13 में खा के तेली बने घूम रहे थे वहां पर, वो राष्ट्र विरोधी, आतंकवादी, पाकिस्तान परस्त, न जाने क्या क्या बोले इस लड़की को। आज वो लड़की क्या कह रही है? हिमांशी को उसने चिट्ठी लिखी, ट्रोल्ड, विलिफाइड, शेम्ड। ये आपको करने की कोशिश की जा रही है, ट्रोल किया जा रहा है, आप पर लानत मलानत परोसी जा रही है, शर्मसार करने की कोशिश है। आई वॉन्ट यू टू नो दिस हेट इज नॉट इंडिया। यह नफरत भारत नहीं है। These accounts, these voices exist only to stoke divisions. ये जो अकाउंट चल रहे हैं, ये जो आवाजें हैं, ये सिर्फ देश को तकसीम, देश को बांटने के लिए है। ये एक
बहादुर लड़की दूसरी बिल्कुल। बहादुर लड़की से कह रही है। बिल्कुल संदीप, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर आप इनमें से ज्यादातर के अगर आप इनके प्रोफाइल जाके पढ़ेंगे तो इनमें से ज्यादातर अपने को बड़े गर्व के साथ कहेंगे हम संस्कारी हैं, बड़े गर्व के साथ कहेंगे, बड़े गर्व से अपने आप को हिंदू कहेंगे। इनमें संस्कार नाम का सौ तक नहीं है। मैंने कहा ना कि इनके माँ बाप को शर्म आनी चाहिए कि कैसे बच्चे उनके घरों में रहते हैं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात को लेकर है, मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जब सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, देश के बड़े बड़े नेताओं को ऐसे लोगों को लानत मनानत करनी चाहिए थी, संघ को सामने आके कहना चाहिए था, बीजेपी को सामने आके कहना चाहिए था, तब कोई इनके सामने आके नहीं कहता। और यहां सबने चुप्पी साधी बैठे, लिख दे या मैं कोई चुप्पी साधे बैठे हैं। महेश वर्मा, 12 बजे हमारे घर पे पुलिस आ जाए। डज हिमांशी डिजर्व दिस? ये ट्रोल आर्मी, ये एक बहादुर लड़की का इस तरह से उसके सम्मान, आत्मसम्मान के साथ खेलेंगे? ये डिजिटल आतंकवादी है ना ये लोग। संदीप भाई बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि दरिंदगी बनाम दरिंदगी की ये बात है। जो दरिंदगी पहलगाम में दिखाई गई और जिस प्रकार से वहां से एक नफरत फैलाया गया कि हिंदू के नाम पर कत्लेआम हुआ, और जिस प्रकार से इस देश में उत्पात और उन्माद फैलाने का सिलसिला शुरू हुआ। याद करिए कि उस दिन किस तरह से एक घराने के दामाद का बोल निकला कि मुसलमानों के प्रति नफरत होगी तो इसी तरह का जो है घटनाओं को अंजाम देते हुए लोग मिलेंगे। लेकिन देश के मिजाज में उनके बोल याद रह जाते हैं। सुनिए, मैं मेरी बात पूरी होनी चाहिए। मैं देखिए, मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए आपको साधुवाद देता हूं, आपको साधुवाद देता हूं कि हमारी, मैंने पहले का एक वर्ड यूज किया कि दरिंदगी बनाम दरिंदगी की ये जो आज कार्यक्रम आपने शुरू किया है, जो मुद्दा उठाया है, इसके लिए मैं नमन और अभिनंदन करता हूं आपका। हमारी बहन ने जो बात कही है वो उस चीज को कहीं पस्त करता हुआ दिखाई दे रहा उन दरिंदों को जो पाकिस्तान ने शुरू किया। उसने चाहा कि इस देश में हिंदू मुसलमान हो, वो चाह रहा था कि किसी तरह से हिंदुओं के नाम से जो नफरत फैलाई जाएगी, जगह जगह दंगे फसाद होंगे और सारे देशवासी और सारा समाज ये बिखरेगा। लेकिन बाहर कश्मीरी लोग और बाहर हिंदुस्तान, और मैं उन सब पॉलिटिकल पार्टियों को भी कहीं नमन करता हूं जिन्होंने एक स्वर में कहीं सरकार के साथ खड़े होकर और कहा कि इसकी जितनी मजम्मत कर सकते हो, जितनी इसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं वो करें। उससे कहीं ताकत मिली और प्रधानमंत्री ने दूसरे रोज ये तय किया। आपकी संवेदनाओं का पूरा मैं सम्मान कर रहा हूं और आपने जिस साफगोई का परिचय दिया, आपका भी अभिनंदन है। लेकिन इसमें एक बड़ा लेकिन है, ये सिर्फ इन सिरफिरों की बात नहीं है। मैंने कुछ राज्यों के नाम लिए, 17 ऐसे वाकये पेश आए, कश्मीरियों को निशाना बनाया गया। उसमें पंजाब भी है, लेकिन पंजाब को हटा दो, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मसूरी का मैंने आपको उदाहरण दिया, आगरा का मैंने उदाहरण दिया, महाराष्ट्र में फार्मेसी कॉलेज में, नागपुर में, वहां पर स्थानीय लोगों ने पीट डाला कश्मीरी छात्रों को। सारे बीजेपी शासित राज्य। मैं कब कह रहा हूं, शासन प्रशासन आंखें मूंद लेता है। नहीं, तभी इन लोगों का दुस्साहस इतना बढ़ता है। नहीं, आप ये देखिए ना कि उसमें कार्रवाई हुई या नहीं हुई, उसके खिलाफ जो है अगर उन लोगों को पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। जितनी घटनाएं आप बताइए, कोई ऐसी घटना रह गई है जिसमें कि कार्रवाई ना हुई हो? मुझे अच्छी तरह से याद है कि देश में जब गोकसी को लेकर ये जो पैसे के ट्रोल हैं, दिमाग से पैदल जो ये लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करने में मैं तो कह रहा हूं कि ये साइकी लोग हैं। ये इन दरिंदों को मैंने इनको दरिंदा करार दिया। अब इससे बड़ा शब्द मेरे पास और बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। पर यहां बात नहीं थमती है ना। ए.के. वाजपेयी, आप तो वकील भी हैं। जब पुलिस संज्ञान ले लेती है बातों का, शिनाख्त हो जाती है ना कि काली पट्टी पहनकर कौन नमाज अदा कर रहा था, 315 लोग मुजफ्फरनगर में शिनाख्त हो जाती है। ये तो अकाउंट्स हैं। इन डिजिटल आतंकवादियों को पकड़ती क्यों नहीं पुलिस? खामोश क्यों है? देखिए, हम लोग तो हिमांशी के साथ खड़े हैं, जो उसके बयान दिए हैं उसके बयान के साथ भी खड़े हैं। उसको जो दुख है, उनके परिवार को दुख है, उनके दुख में शामिल हैं। और इस तरह की बहस में हम बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि ये पाकिस्तान की या जो भी हमारे दुश्मन लोग हैं जिनके आतंकवाद को जो सपोर्ट करते हैं, जानबूझ के इस तरह की घटनाएं की जाती हैं, जानबूझ के नाम पूछ के मारा गया। ये तो अपने आप को राष्ट्रवादी कह रहे हैं। ये पाकिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं ना। कितनी झूठे होंगे आपके? 50 होंगी, 60 होंगी, लाख होंगी मैक्सिमम।
140 करोड़ की देश की जनता है, अगर उसमें कुछ सिरफिरे लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये तो कुछ ही हैं? कितने होंगे मुझे नहीं मालूम, 5 लाख होंगे, 10 लाख होंगे, कितने होंगे? आप परसेंटेज देखो। सरकारी शय नहीं मिल रही है नहीं, ये गड़बड़ है। से बहुत से लोगों को, अरे भाई ये जो जहर उगलते हैं, इनमें से बहुत से लोगों को बड़े बड़े नेता फॉलो करते हैं। नहीं, एक सेकंड, यही बराम देना पड़ेगा। हाँ, आप इसको प्लीज सरकार से लिंक न करिए, बीजेपी से लिंक न करिए। अच्छा, आप इनडायरेक्टली लिंक कर रहे हैं, ये भी गड़बड़ है। इनडायरेक्टली देखिए सरकार क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती? सरकार पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई? एजेंसी क्यों नहीं? एजेंसी कार्रवाई 2 तरीके से करती है। एक तो ये युवा के सुओ मोटो कर ले, या दूसरा कोई जाए एफआईआर करे कि महेश वर्मा ने ये कहा है या वाजपेयी ने कहा है, उसके खिलाफ एफआईआर। प्रिवेंटिव डिटेंशन तो सबसे आसान तरीका होता है ना सर। एक मिनट, आप तो वकील हैं, थोड़ा बहुत कानून मैं भी जानता हूं। मैं उसी का जवाब दे। प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर पुलिस किसी को भी उठा लेती है ना, कि हमें शक है या हमें यह शुबा है कि आप कानून व्यवस्था के लिए। डिटेंशन का केस है क्या? अरे मैं कोई भी केस बताइए। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस है, किसी ने ट्वीट कर दिया। देखिए दिक्कत क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड। अच्छा, यहाँ पे आईटी एक्ट जब 2000 में आया, उसमें इस तरह का प्रोविजन था, सेक्शन 66, वो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट टाइम कर दिया। उसके बाद 67 सेक्शन है, उसमें हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों को इंटेंगल करते हैं, लेकिन इंटेंगल किया हमने तो जाके कोर्ट उनको डिस्चार्ज कर देती है। तो अभी गंभीर समस्या यह है कि पार्लियामेंट को इस बारे में लॉ बनाने की चिंता है। तो मैं कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी मैं ऐसे ही खामखा हल्के बयान नहीं, लेकिन हमें ऐतराज ये शय मिली हुई है क्या? नहीं, ये इसमें भी ऐतराज है। अच्छा, ये जो आप सरकार को लपेटने की कोशिश की जा रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बताइए, ये अगर किसी बड़े मंत्री, कैबिनेट मंत्री किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई पोस्ट कर देता है एक्स पर, फटाफट गिरफ्तारी होती है उनकी, ये क्यों बच जाते हैं? मुझे थोड़ा सा ये समझ, मैं अज्ञानी हूं। हम इसमें देखो, इसमें सरकार को न लपेटिए, ना किसी बीजेपी अच्छा, को सरकार को ना किसी को लपेटिए। नहीं, पर अगर मंत्रियों मुख्यमंत्रियों पर टिप्पणी होती है तो सीधे कार्रवाई होती है ना, अगर एक्स पर कुछ लिख दिया। अगर मुख्यमंत्री कहेगा तभी होगी ना। अच्छा, एफआईआर दर्ज कराने, कोई उसका पीएस जाएगा कराने के भी ऐसे एफआईआर दर्ज होती है, बिल्कुल या पुलिस वैसे ही संज्ञान ले लेती है? कई बार संज्ञान भी लेती है ना। अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कुछ कहोगे, पुलिस अपने आप संज्ञान लेगी। अच्छा, ये हिमांशी तो कुछ नहीं है, ये तो एक साधारण सी लड़की है, सिर्फ एक पति खो दिया अपना, क्या हुआ, 6 दिन ही हुए थे शादी हुए। संदीप बाबू, इस मामले को दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा, मामला बहुत गंभीर है। कैसे सोचना आपने पड़ेगा? खुद माना है कि पाकिस्तान की चाल हो सकती है कि डिवाइड करिए, लेकिन हमको उससे बचना है। तो ये पाकिस्तान के एजेंडा को आगे बढ़ाने वाले, ये राष्ट्रवाद का चोगा पहने हुए, ये नकली राष्ट्रवादी, ये छद्म राष्ट्रवादी, बिल्कुल करिए, इनको जेल में क्यों ना डाला जाए?